आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर के आरोग्य धाम अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हंगामा शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्वालियर के थाटेपुर थाना क्षेत्र के 42 वर्षीय कृष्ण कुमार गुप्ता को शरीर में सूजन आने के चलते उन्हें सिटी सेंटर के आरोग्य धाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुप्ता बीते 6 दिनों से आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे। परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ ने बिना अनुमति के वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया था, जिसके चलते मरीज की मौत हुई है। आक्रोशित परिजनों ने इस दौरान अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर हंगामा शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्हें हो गया 6वां दिन, इन्हें सूजन आई थी, घर पे दिखाने के लाने आई थी। दिखाने के चक्कर में उन्हें डॉक्टर ने कहा एडमिट कर दो, तुरंत कर दिया। तो अभी क्या हुआ? अभी कहा अच्छी बड़ी जी मतलब वेंटिलेटर थे, बोल तो पा नहीं रहे थे, इशारे कर रहे थे, लिखन लगे थे। कोई बात अपन को बात करना है तो लिख के दे रहे थे। सुबह भी उनने इशारे किया, माँ बच्चा आया तब ना बड़ा ना ये थे ना हम थे, माँ छोटा बच्चा था, उनके सामने इन्हें वेंटिलेटर हटा दिया। ना डॉक्टर से पूछी ना किसी के फैमिली वालों से पूछा। पता इसमें किसकी गलती है? क्या आरोप है आपका? आरोप है कि इन्होंने की लापरवाही से हम और इतने गरीब हैं, हमारा कर्ज निकाल के न कर रहे, मकान रखे है, सब कुछ रखे है गिरमी कि हमारा बच्चा बच जाए। कौन ने निकाला था? है ये स्टाफ में। हाँ, क्या किस चीज में सूजन आई थी? किधर आई थी? पूरा शरीर था उनका सूजा। और डॉक्टर खुद कह रहा, अभी हमें डॉक्टर से बात हुई है, बोले नहीं हमसे नहीं पूछा। उनको कुछ नहीं, पैरों में सूजन आई थी और सही भी हो गए थे, सवाई बिल्कुल राइट थे। हमारा भतीजा बस वो लेके आया नाश्ता, हम चले रात तक आए और मान के चलो डॉक्टर ने हमसे ये कहा खत्म हो चुका है। और माने इनने बोल ऑक्सीजन खींच दिया, उनने ऑक्सीजन खींच दिया गया हमारी अनुमति बगैर, और ना डॉक्टर ने अनुमति दी ना किसी से पूछा। क्या दिक्कत थी उनको माने सूजन आई थी बस, और कोई दिक्कत नहीं थी, बेहोशी थी। तो आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि वो सवाई बिल्कुल राइट थे, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। और हमसे ये बोले छुट्टी करा लो, हमने कही डॉक्टर आ जाए हम छुट्टी करा लो। तो बस हमारा भतीजा नाश्ता लेके आया, भतीजे बोले चले जाओ समझा कमरे में, बस 2 कौड़ा पोई खा पाए हमने। और उधर गए हम तो मान के चलो डॉक्टर बोले खत्म हो चुकी। अब बताइए जब अच्छा वाला मरीज 5 उनने बस वो पुलिस आई थी, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना क्या, पुलिस तो पूरी लापरवाही है। हम तो वहाँ प्रत्यक्ष साधन से हम पूरी लापरवाही देख रहे हैं माने आरोग्य धाम की। कृष्ण कुमार गुप्ता जी हैं जो थाटीपुर के निवासी हैं, उनको इलाज के लिए भर्ती करवाया था आरोग्य धाम हॉस्पिटल में करीब 6 से 7 दिन पहले। इलाज के दौरान आज उनकी मृत्यु हो गई, तो उसमें जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का क्या आरोप था? परिजनों का कहना है कि कल शाम तक उनकी तबीयत ठीक थी और आज सुबह वेंटिलेटर वगैरह हटा दिया गया इस वजह से। तो जो भी तथ्य जो भी जांच में आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई। यहाँ डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर्स के द्वारा भी यही बताया गया कि फर्स्ट डे से ही क्रिटिकल थी उनकी कंडीशन, इलाज चल रहा था, मल्टीपल ऑर्गन फेल ऐसा बता रहे हैं डॉक्टर। इंदौर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज शहर के दौरे पर निकले। उनके साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आईडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और शहर के तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री विजयवर्गीय ने सबसे पहले मेट्रो प्रोजेक्ट के काम को देखा। उन्होंने बापट चौराहे से लेकर रेडिसन तक मेट्रो रूट का दौरा किया और स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को भी देखा। इस दौरान किसी भी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था नहीं होने पर मंत्री विजयवर्गीय भड़क उठे। उन्होंने मेट्रो के अधिकारियों को फटकार लगाई। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर की गई सभी चौराहों पर खुदाई के बाद ठीक से रिस्टोरेशन नहीं होने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शहर में जल्द ही मेट्रो का संचालन किया जाना है, इसलिए सभी व्यवस्था को दुरुस्त करें। नगर निगम, मेट्रो
और इंदौर विकास प्राधिकरण, तीनों के अधिकारियों के साथ हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो अतिशीघ्र चालू हो रही है तो जो समस्याएं सामने आ रही है उस समस्याओं से हम अवगत करा रहे हैं मेट्रो वालों को। जैसे मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग नहीं है, अब इन्होंने पार्किंग का प्लान नहीं किया, ये इनकी मेट्रो के जो आर्किटेक्ट हैं, मेट्रो के जो डिज़ाइन करने वाले लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब इनके पास वहाँ ज़मीन नहीं है तो हमने आईडीए से कहा है कि आप देखिए अगर आपके पास ज़मीन है तो इनको दीजिए, क्योंकि बड़ी व्यवहारिक प्रॉब्लम है ये कि स्टेशन के पास लोग छोड़ने आए, लेने आए, कहाँ पर गाड़ी खड़ी करेंगे, कहाँ पर रुकेंगे। तो इसलिए मेट्रो की सफलता के लिए पार्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हर स्टेशन। तो हमने निर्देश दिए थे पिछली बार, आज उसी को हम देखेंगे। बड़वानी में एक सरकारी डॉक्टर ने सड़क पर मूर्छित पड़े एक व्यक्ति की जान बचाई। ये घटना बुधवार दोपहर करी रोड स्थित आरटीओ ऑफिस के सामने की है, जहां एक राहगीर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बेहोश हो गया था। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें डॉक्टर मुकाती को व्यक्ति की मदद करते देखा जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार व्यक्ति की नब्ज बंद हो गई थी। ड्यूटी पर जा रहे डॉक्टर किशोर मुकाती ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और अम्बू बैग की मदद से उसे सीपीआर देना शुरू किया। तलवाड़ा में पदस्थ डॉक्टर मुकाती ने बताया कि उन्होंने व्यक्ति की पल्स चेक की जो नहीं मिल रही थी। उन्होंने सीपीआर और अम्बू बैग से हाइपर वेंटिलेट किया, जिससे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच सके। 3-4 मिनट बाद व्यक्ति का दिल फिर से धड़कने लगा और थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। बिल्कुल, मैं सुबह जब ड्यूटी के लिए जा रहा था तो ये करी आरटीओ के जस्ट सामने एक राहगीर उसकी वाइफ और बच्चों के साथ में एक मूर्छित अवस्था में था। तो मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी तो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। मैंने अपनी गाड़ी से मेरी गाड़ी में हमेशा अम्बू बैग रहता है, उस अम्बू बैग को निकाल के मैं उसके पास गया। मैंने देखा तो वो पूरा बेहोशी की हालत में था, और जब मैंने उसका पल्स और कैरोटिड चेक किया तो वो मुझे मिला नहीं था। तो मैंने एक व्यक्ति की मदद से उसको सीपीआर करवाया और तुरंत उसको अम्बू की वजह से हाइपर वेंटिलेट किया, ताकि उसके शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुँच सके। जब ये हुआ तो करीब 2-3 मिनट बाद उसका हार्ट स्टार्ट हुआ और उसका एयरवे क्लियर होने के बाद में तो थोड़ी देर से वो होश में आ गया था। डॉक्टर साहब, अगर समय पे सीपीआर नहीं मिलता तो क्या होता है? वो लगभग लास्ट सांसें ले रहा था अपनी। अगर सीपीआर नहीं होता तो मेरे हिसाब से वो अभी जीवित नहीं होता। बड़वानी जिले के पानसेमल में शुभम ट्रेडर्स के संचालक पर अनाज खरीद तौल में हेराफेरी और चोरी का आरोप लगा है। किसान हीरा ठाकुर और जयश संगठन ने इस संबंध में पानसेमल थाना में एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मतराला गांव निवासी किसान हीरा ठाकुर ने बताया कि जलगोन रोड पानसेमल स्थित शुभम ट्रेडर्स के संचालक पुष्कर नंदलाला मित्तल अग्रवाल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे में तकनीकी सेटिंग पर प्रत्येक वाहन से लगभग 55 किलो मक्का या कपास की चोरी को की जा रही है। स्थानीय युवाओं ने इस कथित अवैध गतिविधि का खुलासा किया है। जयस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजू पटेल का कहना है कि यह किसानों की मेहनत पर सीधा हमला है, जिस पर तत्काल और कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता है। जयस संगठन और किसानों ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और शुभम ट्रेडर्स के गोडाउन को तुरंत सील करने की मांग की है। आज बड़वानी जिले के पानसेमल थाने पे हम लोग आए हैं कि यहाँ पर किसानों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन के साथ अभी देखने को आई ये घटना हुई कि शुभम टेंडर्स पुष्पकार जो नंदलाल मित्तल अग्रवाल नामक लाइसेंसधारी व्यक्ति है, उनके द्वारा एक एक किसान से 55 किलो की चोरी की जा रही है। आज किसान खुलासा कर रहा है तो प्रशासन कौन सी निंद्रा में है? आज हम लोग कहना चाहते हैं कि यहाँ की प्रशासन कौन सी निंद्रा में सो रही है। आज किसान खुद जाके बोल रहा है कि भैया 55 किलो के साथ 55 किलो का साथ हमारे अलग अलग ये लोग चोरी कर रहे हैं। आज बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है, उसके बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे दोषी व्यापारी के ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज करे और प्रशासन इसको संज्ञान में ले, अन्यथा हम लोग किसानों के साथ मिलकर ईंट से ईंट बजा देंगे। नारकोटिक्स विंग की बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विदेशी युवती को 31 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है।
यह पहली बार है जब इंदौर में कोकीन सप्लाई रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। कोकीन जैसे महंगे और अत्यंत घातक नशे की मौजूदगी ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार महिला लिंडा पिता अनाबा 25 वर्ष है, जो अफ्रीकी देश कोटे दा आइवोर की निवासी है। वह भारत में स्टूडेंट वीजा पर आई थी। वह मुंबई के नाला सुपारा में रह रही थी। वहीं से वह देश के बड़े महानगरों में कोकीन की सप्लाई करने के संदेह में नारकोटिक्स विंग की रडार पर थी। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के संपर्क में थी, जो अफ्रीकी देशों से भारत के शहरों में कोकीन की आपूर्ति करता है। जब्त कोकीन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए की बताई जा रही है। नारकोटिक्स विंग अब उसके संपर्कों, फाइनेंसरों और देश भर में फैलाए नेटवर्कों की जांच कर रही है। कल दोपहर नारकोटिक्स विंग इंदौर में पदस्थ निरीक्षक श्री हरी सोलंकी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि रेसिडेंसी क्षेत्र में एक अफ्रीकी महिला कुछ मादक पदार्थ कोकीन सप्लाई करने आने वाली है। मुखबिर की सूचना पर वैधानिक औपचारिकता पूरी कर निरीक्षक श्री सोलंकी, महिला निरीक्षक श्रीमती राधा जामोद तथा अन्य के साथ मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे और मुखबिर द्वारा बताए हुलिये की महिला के पहुंचने पर टीम ने उसे अपना परिचय दिया, अपनी तलाशी दी और निरीक्षक राधा के द्वारा महिला की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 31 ग्राम से अधिक कोकीन बरामद हुई। महिला विवेचना में पूरी तरह से असहयोग कर रही थी। उसके पासपोर्ट को चेक करने पर उसका नाम लिंडा, निवासी कोट डी आइवरी, वेस्ट अफ्रीका का पता लगा। छतरपुर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के सरगना कल्लूपाल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 लाख रुपए मूल्य की कुल 23 मोटरसाइकिलें बरामद की है। जानकारी के अनुसार यह गिरोह छतरपुर, पन्ना, जालौन, दतिया और महोबा जिलों से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस की सक्रियता और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जब आरोपियों पर कार्रवाई की गई तो पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से प्रदेश की सीमाओं में सक्रिय था और विभिन्न जिलों से बाइक चोरी कर उन्हें बेचता था। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिससे चोरी की और भी वारदातों को खुलासा सामने आया। देखिए, टोटल 23 मोटरसाइकिल्स रिकवर की गई हैं, जिनकी कुल कीमत 14 लाख के आसपास है। सिविल लाइन थाना की जो पुलिस टीम है वो काफ़ी एक्टिवली इसके पीछे लगी हुई थी। इसमें हमारी प्राथमिकता रहती है कि ऐसे एरियाज़ जहाँ से मोटरसाइकिलें ज़्यादा चोरी होती है वहाँ पे हम लोग मुखबिरी तंत्र भी डेवलप करते हैं। हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज जो होती है और रात्रि गश्त और जो हमारे जितने भी मोबाइल व्हीकल होते हैं उनको यही प्राथमिकता होती है कि ऐसी जगहों पे जहाँ से मोटरसाइकिल की चोरी होने की घटनाएं रहती हैं वहाँ पे एक्टिवली हमारी मॉनिटरिंग चलती रहे और उसी के दरमियान ये कार्रवाई की गई है। मऊगंज जिले में शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक भोजपुरी गानों पर छात्र छात्राओं के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो बाल दिवस के मौके का बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मामला मऊगंज जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल इटाहा कला का है। बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक राज बिहार साकेत छात्र छात्राओं के साथ फूहड़ भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाते नजर आए। छात्राओं के साथ शिक्षक का ऐसे गीत पर डांस करना कई सवाल खड़े कर रहा है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही है। बताया जा रहा है कि इसी स्कूल के प्राचार्य HL साकेत नईगढ़ी विकास खंड के BEO भी हैं, जिन कंधों पर पूरे ब्लॉक की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। उन्हीं के अपने स्कूल में मर्यादाएं तार तार होती दिखाई दे रही हैं। ये भी संज्ञान में आया है, हमने BO को भी बताया, BO से मंगवाया है जांच करके। शायद वो 14 नवंबर का है, बाल दिवस का है, तो आया है तो BO को निर्देशित किया है, BO नईगढ़ी, तो प्रतिवेदन जैसा आएगा कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार ऐसे वीडियो वायरल होते हैं तो अपने शिक्षकों को क्या समझाते हैं? इस तरह शिक्षकों को
जो इस तरह कार्यक्रम होते हैं उनको पार्टिसिपेट इसमें नहीं करना चाहिए। बच्चों का तो 14 नंबर है ना, और इस तरह का निर्देशित किया जाएगा भविष्य में न करें। छतरपुर की एक मां अपनी लापता बेटी के लिए दर दर भटक रही है। रोती बिलखती यह मां पुलिस अफसरों के पास पहुंची, मगर पुलिस सिर्फ पतासाजी जारी रहने की बात कर रही है। इस मां का आरोप है कि उसकी बेटी को एक वकील ने छुपा रखा है। परेशान मां रोती हुई छतरपुर एसपी ऑफिस पहुंची और उनसे न्याय की गुहार लगाई। महिला ने कहा कि उसकी बेटी को तलाश कर उसके हवाले किया जाए। एसपी दफ्तर में जन सुनवाई के दौरान खजुराहो निवासी इस महिला ने आवेदन देकर बताया कि उसकी बेटी का एक वकील ने ब्रेन वॉश कर दिया है, जिससे वह मां को भी पहचानने से इनकार कर रही है। 4 महीने से वकील ने उसे कहीं किसी जगह पर छुपा रखा है। इस मामले में सीएसपी अरुण कुमार सोनी का कहना है कि युवती की गुमशुदगी का मामला दर्ज है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। मैंने ये आवेदन दिया है, इम्तियाज अहमद सिद्दीकी कोर्ट में है, वकील है, उनके अंडर में मेरी बेटी काम सीखती थी। मैंने तिवारी जी के पास लगाया था, लेकिन वो वहाँ कब चली गई वो मेरे को पता नहीं है। और फिर इसके बाद 4 महीने से मेरी बेटी को बहला फुसला के ये कहीं छतरपुर में रखे हुए हैं, जो कि मेरी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। दिवाली में एक फ़ोन आया था महिला थाने से कि बेटी का पासपोर्ट लिया है क्या। पासपोर्ट घर पे छोड़ के गई थी, जिसकी सूचना मैंने महिला थाने में दी कि आप एक किसी को लेके आओ। तो बेटे ने बताया कि मेरे साथ इम्तियाज गए थे महिला थाने में, तो मम्मी हमने बस ये बताया कि मेरा पासपोर्ट ताकि हमको घर आने को मिल जाए। और घर आने के बाद बोला मम्मी मैं पासपोर्ट मत देना, नहीं तो मुझे डाउट है कि कहीं हमें कहीं बाहर भेज देंगे। मम्मी अपने पास रखी है। और उसने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी अपलोड किया है कि माँ मैं घर लौट के ना आ पाऊँ माँ, ऐसे करके। और रात में कल भी हमें फ़ोन भी किया है, क्वेश्चन मार्क भी डाला है उसने। खजुराहो थाने की एक आवेदिका यहाँ जन सुनवाई में आई है, जिन्होंने अपने 32 वर्षीय पुत्री के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है, जिस पर थाना पर पहले से ही गुमशुदगी दर्ज है और उनको दस्तयाब किए जाने के प्रयास हम कर रहे हैं। जल्द ही हमको दस्तयाब करके और जो वस्तुस्थिति है उनका कथन लेने के बाद कार्यवाही सुनिश्चित करें। किस तरह की शिकायत आवेदन में? गुमशुदा होने की बात बताई है उन्होंने, गुमशुदा। किसी वकील पे भी आरोप लगा रही है? जी, किसी वकील पे भी आरोप लगा रही है? जांच के दौरान कोई ऐसा तथ्य आएगा तो उस पर कार्रवाई। इंदौर में एक मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए उसके परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। करीब 3 साल की अनिका शर्मा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 जैसी गंभीर और दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है। इस बीमारी में बच्चे की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण वह चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। अनिका की मां सरिता और पिता प्रवीण शर्मा ने बताया कि उनकी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए जोलजेंजमा नाम की एक दवा की जरूरत है, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी राशि जुटाना परिवार के लिए संभव नहीं है, इसलिए बच्ची की मां ने प्रदेश की हर लाडली बहना और समाज से सिर्फ 10 रुपए की मदद की अपील की है, ताकि अनिका को नई जिंदगी मिल सके। जो भी सहयोग करना चाहते हैं या अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, वे परिवार से उनके मोबाइल नंबर 9893523013 पर संपर्क कर सकते हैं। समाज की छोटी छोटी मदद भी इस मासूम के लिए बड़ी उम्मीद बन सकती है। सर, ये मेरी बेटी है, 2 साल 9 महीने की। इसको एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, SMA टाइप 2 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी में बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर होती है और ये चल नहीं पाती, और अगर इसका इलाज नहीं करवा पाए हम, तो ये आगे कभी चल नहीं पाएगी। तो हम सर से मतलब गुहार लगाने आए थे कि हमारी इसमें मदद की जाए, क्योंकि इसका इलाज इंडिया में नहीं है, इसका इलाज अमेरिका में। हमें जब ये पता चला तो हम दिल्ली एम्स गए थे, तो दिल्ली एम्स से हमें बताया गया कि इसका इलाज है, जो कि एक इंजेक्शन आता है 9 करोड़ का, तो उससे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो बस सर से गुहार लगाने आए थे कि ये इलाज सिर्फ क्राउड फंडिंग से ही संभव है और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद चाहिए हमें। तो बस सर ने बोला है हम भी मदद करेंगे, रेस्कोर्स फंड से जितना होगा उतनी मदद करेंगे। और कुछ कंपनियां हैं जैसे पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें CSR फंड रहता है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। और सर ने बोला है कि सेवा भारती है और एक अपील भी करेंगे हम, और सारी जो सेवा संस्थाएं हैं
उनको भी लेटर भेजेंगे तो वो हमारी मदद करेगी। क्या अपील करना चाहोगे आप इंदौर के आमजन और सभी लोगों से आपकी बेटी के लिए मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इलाज संभव है बेटी का और हम करवाना चाहते हैं, बट 9 करोड़ रुपए किसी के लिए संभव नहीं है। तो बस आप लोग से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग सब हमारी मदद करिए। हमने क्यूआर फंडिंग स्टार्ट की, हमने क्राउड फंडिंग स्टार्ट की है, उसके माध्यम से हमारी बेटी का इलाज करवाना चाहते हैं। देखिए, उनकी एक बहुत ही रेयर गंभीर बीमारी है और जिसका इलाज काफ़ी महंगा होता है। तो आज उन्होंने बोला है हम लोग भी इसमें जो संभव मदद होगी वो करेंगे ताकि उस बिटिया को इलाज मिल सके और बिटिया जल्दी स्वस्थ हो सके। और इसके लिए हम सभी जो भी हमारे प्रयास हैं सेवा सेतु के माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से जो भी संभव होगा वो हम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित इंदौर वासियों से भी यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो बिटिया है इसके इलाज के लिए जो राशि होती है, हम ये जेन्युइन केस है, अभी हम उनकी जो माता है उनकी भी एक बाइट करवा के डालेंगे। सेवा सेतु एक माध्यम होता है जिला प्रशासन का जिसमें ऐसे सभी जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने के लिए लोग आगे आते हैं और मदद करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी आमजन से भी ये अपील करूंगा कि यदि किसी को लगता है कि ये विषय बहुत गंभीर है, उनको मदद करनी चाहिए, तो वो आके हमारे सेवा सेतु जो ऐप है उसके माध्यम से इस बच्ची की मदद कर सकते हैं। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।